hate what you adore. You hate what you adore. When truth is revealed, the reason is just because hypocrisy is the cost. And my last poem for you this evening will be, I called it um, Feeling of Compassion. Feeling of compassion. Land of mine. Because I am a tribal, I love my own land so much. Land of mine, land of mine. What shall I now sing? What shall I now sing? My heart is as heavy as lead. The children of the soil, now they are all spoiled. Do the ancestors of our tribal, the some of the land being pure? Where are moral values? Have they vanished? The pain in my heart, my ears can't bear to hear the words of the devil. From the growing children, they bog down. Father, show them, oh dear uncle or elder brothers, the handiwork for fathers to the children who are scattered before the complete. Mother, O land of ethical values, O land of pearls, why have these children forgotten this illusionment, fulfilling one's heart's content? No, just misleading the truth and disguise the children. Show them the good ways. Start from yourself to dignify, so that others will honor, to be honored and glorified. Begin from your home. Begin from your home, of our homes. Spare your time to teach them well. We the soil. We are the children, the tribal children of our motherland. Thank you. Namaste. Johar. जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शताली जी, हमारे जी शताली जी अनुवाद जरा थोडक्यात सांगितलं तर बरं होईल। जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ बरोबर। मैं हमारे सारे कवियों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपनी एक ही कविता को प्रस्तुत करें। शुरुआत की 4 पंक्तियां आप आपकी भाषा में बताएं और उसके बाद की पूरी कविता जो है वो हिंदी में सुनाएं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे। और मैं अपनी अगली गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी, स्नेहलता नेगी जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्नेहलता जी। नमस्कार सभी को, जोहार। सबसे पहले मैं स्नेह सिंह ताराराम जी की इस पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने गोंडवाना दर्शन पत्रिका के माध्यम से गोंडवाना समाज, उसकी भाषा और विविध जो आदिवासी भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, और उसे उषा किरण मैडम और शताली निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है, जो एक मंच जो है अलग अलग भाषा मुहैया कराया, और मुझे आमंत्रित करने के लिए इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो कविता का शीर्षक है, मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश किन्नौर से हूँ और किन्नौरा ट्राइब हमारा मैं बिलोंग करती हूँ, और अभी मैं संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और मेरी जो भाषा है वो किन्नौरी भाषा है, और किन्नौरी में मैं शुरुआती जो 4 पंक्ति, जैसे भी इंस्ट्रक्शन हमें मिला है कि शुरुआती जो 4 पंक्तियाँ वो किन्नौरी में बोलूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आदिवासी प्रेम, आदिवासी बहनम, अगर किन्नौरी में कहूँ तो। गिरंग रियो अंग्रा किम्पंग रियो अंग्रा अटंग नंगो बेन्नंग तो जंगल सेमचन प्याज प्यूत जंगल नौ तो हर बोठंग दालंग पतंग अटंग नंगो और किम्पंग और अमूल्य दो जगह दो चीजू कदर लमा मसिसो। अब हिंदी में उसको सुनाती हूँ। आदिवासी प्रेम। आपने कहा हमें प्रेम है प्रकृति से, पशु पक्षियों की हर सुंदर चीज से।
आपने कहा अपना उन सभी के प्रति जिससे प्रेम का दावा किया। आपने पशु पक्षियों से प्रेम किया, सुंदर महंगे पिंजरे में कैद कर दिया। आपको कुत्ते बिल्ली से प्रेम है, उन्हें खूबसूरत जंजीरों में बांध सुंदर कपड़ों से संवार दिया, जहां वे बेजुबान अपने लिए खुली हवा और उन्मुक्त गगन को तरसते रहे। आपने कहा हमें प्रकृति से प्रेम है। उस प्रेम में आपने उसका दोहन किया। प्रकृति अपनी ममता आप पर लुटाती रही, लेकिन आपका मन कभी भरा नहीं। आपने स्त्री से कहा तन गई। कहीं उन पशु पक्षियों की तरह वह भी अदृश्य सुनहरे पिंजरों में कैद होने की प्रक्रिया में तो नहीं है। आपने जिससे भी प्रेम किया उससे उसे अपना गुलाम बनाया। जो भी सुंदर है वो सिर्फ तुम तक सीमित रहे। यह आपके प्रेम की दृष्टि है। आदिवासी का प्रेम अपनी प्रकृति पशु पक्षियों को कैद करने में नहीं है, उन्हें उन्मुक्त गगन में विचरित होते जंगलों में सहज फलते फूलते अखेलियां करते हुए देखने में है। हमारे लिए घर के पालतू जानवर जंजीरों में झगड़ा कैदी नहीं होता। वो हमारे संग खाता पीता उठता बैठता परिवार का अभिन्न हिस्सा होता है, और ना वो समाज के स्टेटस सिंबल होता है। वो भी तो उतना ही स्वतंत्रता और समानता का अधिकारी है जितना मनुष्य। आदिवासी प्रेम में विवाह में स्त्री से 7 जन्मों का वादा तो नहीं करता, पर प्रेम के संबंधों में बराबरी का दर्जा जरूर देता है। इसलिए यहाँ स्त्री भी प्रेम का पहल करने का अधिकार रखती। आदिवासी स्त्रियां प्रेम में कैद नहीं होती, ना वो गुलामी झेलती है। वो प्रेम में पूर्ण और स्वच्छंद होती है। प्रेम की पहली शर्त दूसरे का सम्मान है। जहाँ सम्मान है वहाँ समर्पण भी स्वतः होगा। आदिवासी स्त्रियां अपने समाज में सम्मान पाती हैं, इसलिए हवा की तरह प्रेम के बहाव में बहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। बहुत 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 आदिवासी जीवन को एक प्रस्तुत करती हुई एक बहुत सुंदर कविता। और इसी के साथ मैं अपने अगले कवि जो महाराष्ट्र से लखन सिंह जी कटरे, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र जिला गोंदिया से हूँ। मैं पोवार समाज से बिलोंग करता हूँ। इस पोवारी बोली में मैं एक कविता की शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा पूरी कविता। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई सुमेर सिंह ताराम जी की याद ताजा करता हूँ। हमारी बहना उषा किरण अतराम जी ने मुझसे कहा कि आज की इस कार्यक्रम में मैं आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई प्रकार की आदिवासी भाषाएं मुझे सुनने को मिल रही हैं, और बहुत बड़ी बात यह कि भाई भाऊ जैसे खूब दूसरा भेंट होता है। तो मैं मेरी कविता शुरुआत करता हूँ। बोलो गांधी बाबा। पोवारी में है, गांधी बाबा तुम लोग चश्मा दोनों का मिला। इसको अब मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। समय का बोलो गांधी बाबा। बोलो गांधी बाबा, कहाँ है आपका वहां चश्मा? दोगे क्या मुझे आपका वहां चश्मा? आजकल मेरी नजर जरा कमजोर होने लगी है। ठीक से देख नहीं पाता हूं मैं आजकल। दोगे क्या मुझे आपका वहां पुराना चश्मा? गांधी बाबा, आजकल चलते वक्त लड़खड़ाने लगते हैं मेरे कदम।
गांधी बाबा, आजकल चलते वक्त लड़खड़ाने लगते हैं मेरे कदम, संभव हो तो दीजिए मुझे आपका वह डंडा, संभव हो तो दीजिए मुझे आपका वह डंडा, जिसके आधार से चल सकूं मैं संभल संभल कर, जिसके आधार से चल सकूं मैं संभल संभल कर इस भीड़ में। बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ी कृपा होगी आपकी, क्या दे सकोगे मुझे आप आपका वह आधार युक्त डंडा? गांधी बाबा, उसी तरह संभव हो सके यदि, गांधी बाबा उसी तरह संभव हो सके यदि, तो क्या दोगे आप मुझे वह आपकी 30 जनवरी की बेला? क्या देंगे आप मुझे वहां आपकी 30 जनवरी की बेला, और साथ में वे 2 या 3 बंदूक की गोलियां भी, ताकि मुझे भी जाग सके हिम्मत आपकी, जो मैं कह सकूं बेझिझक, जो मैं कह सकूं बेझिझक, हे राम झेलते वक्त वहां गोलियां। बोलो, देखो क्या मुझे आपकी वहां बेला और वहां गोलियां? गांधी बाबा बोलो, कहाँ है आपका वहां चश्मा? दोगे क्या मुझे आपका वहां चश्मा? धन्यवाद, और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद कि आज मुझे बहुत सारी आदिवासी भाषाएं सुनने को मिली जो मैं कभी सुन भी नहीं सकता था। उसके लिए मैं हमारी बहना बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने, और उषा किरण बहन हमारी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारी बच्ची श्रद्धाली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। गांधी बाबा का चश्मा, जो एक व्यंग भी था और एक वास्तविकता भी था और इतिहास का भी उसमें समावेश है। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई और अपना अनमोल समय दिया। धन्यवाद भाऊ। इसके बाद हम तुम्बोम रीमा लीली को पाचारण कर रहे हैं, अपनी कविता सुनाए। तुम्बोम रीमा। तुम्बोम है क्या? नहीं। उसके बाद शोभा, तुम्बोम नहीं है शायद। उसके बाद शोभा एल्मोजी, दार्जिलिंग। शोभा एल्मोजी अपनी कविता सुनाए। शोभा एल्मो, दार्जिलिंग। हेलो, जोहार। जोहार दीदी, जोहार। सेवा जोहार। हेलो, सेवा जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर शोभा लिम्बू योल्मो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी, मैं डॉक्टर शोभा लिम्बू हूँ। हाँ, मैं कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल से हूँ और मैं कालिम्पोंग महाविद्यालय में, कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और आज सबसे पहले मैं संपूर्ण गोंडवाना दर्शन परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज इस सुरेंद्र सिंह तावरण जी के पुण्यतिथि पर मुझे आमंत्रित करके, और मैं विशेष करके मैं इस गोंडवाना दर्शन परिवार से मैं पहले से एक संयुक्त हूँ। और मुझे जब भी कोई भी किसी भी चीज की, हमारे आदिवासी समुदाय की कोई भी चीज की अगर मुझे कोई असुविधा हो तो मैं बराबर रूप से आप सबसे मैं साझा करती रहती को बहुत और आभारी प्रकट करती हूँ। और आज इस पुण्यतिथि पर मैं बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप सबके समक्ष में साझा करने। और लिम्बू समुदाय में हम देखते हैं कि कोई भी काव्य गीत हो, कोई भी लोकगीत हो, कोई भी लोक नृत्य हो, लोक कथा हो, का आधार हम देखते हैं कि हमारे गांव समाज के यथावत गतिविधियों पर ही निर्भर है। और इन काव्य, इन कविता, इन लोकगीत, ये लोक नृत्य, इनके माध्यम से हमारे संस्कृति के अंदर कई विशेषताओं को हम संरक्षित करते हुए इस सब को पुरखों से परंपरागत रूप से हस्तांतरण करते हम चले आ रहे हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो लोक नृत्य हो। और हमारे पूर्वज
हम देखते आ रहे हैं अपने परिवार में भी कि हमारे सभी समुदायों में, हमारे आदिवासी समुदाय में हमारे पूर्वज प्रशस्त रूप में गाकर नृत्य करके हमारे परंपरा को आज तक कायम कर रखे हैं। और अन्य समुदायों की तरह हमारे लिंबू समुदाय में भी कई लोकगीत, लोक नृत्य है। कई लोकगीत नृत्य के साथ साथ गाने की जो परंपरा होती है, पर कई लोकगीत ऐसी भी होती है जिसमें नृत्य की आवश्यकता नहीं होती है। और लिंबू लोग हमारे लिंबू में कई लोकगीत है, जैसे पालम गीत, हकपारे सामलो गीत को हम लोग सामलो कहते हैं, और ख्याली सामलो, तुम्ह्यांग सामलो, लोई सामलो, ओल्लो सामलो, और चिराकलाक सामलो, केलांग सामलो, मिक्कम सामलो, तामके सामलो। तो ये जितने भी सामलो है, ये जितने भी गीत है, ये जितने भी नृत्य है, ये सब हम लोग विशेष अवसर पर हम लोग करते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष एक काव्य गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस काव्य गीत का जो शीर्षक है चिलेक्वा पांग सामलो। स्वागत है। चिलेक्वा पांग सामलो है, ये जो काव्य गीत है, ये लिंबू समुदाय में विशेष करके किसी भी त्योहार में और किसी भी जमघट में मनोरंजन करते समय गाकर नाच कर करते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। और इसी अवसर पर वयस्क जो व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें शामिल होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये चिलेक्वा पांग सामलो जो है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये काव्य गीत। Teneba yengam embaro, tendam pangjum okparo khang khang khang, sesi tu mexi watang sing, peinale lending om tang sing, fendet thakare khetang sing, ninge seleng huttang sing, khang khang khang, hembari kuhe hepang sing, thangkupe hellem hemyang sing, simmile yughem chaktang sing, paile chighup Yupa Singh Thang Thang Thang, Tendam Pangjum Pekkaba, Vietnam Yangra Lakaba Thang Thang Thang। तो ये जो लोकगीत है, ये जो काव्य गीत है, ये काव्य गीत का अर्थ यह है कि आज का दिन रविवार है और देनताम एक जगह है, देनताम बाजार का हाट है आज। सिंदूर और काजल लगाकर आईना में अपना चेहरा चमकाते हुए, कंघी केस कंघी कर, मुंह में तेल लगाकर, हेमबारी कसकर पहनकर, हेमबारी मतलब कमर में जो एक ओढ़नी कसकर हम लोग जो बांधते हैं, मुजेठों से सर ढककर, ओढ़नी से जो सर ढककर, फरिया फरफर पहनकर, घाघरा की तरह जो हमारे जो पोशाक होते हैं वो पहनकर, पटुकी घुमाकर बांधकर, अर्थात पटुकी को भी कमर में बांधते हैं अपने हमारे समाज में। अर्थात हमारे समाज में जो युवक युवतियां हैं वो किसी भी अवसर पर, किसी भी मनोरंजन करते समय, त्योहार में, जमघट में इस तरह के पहनावा करके, तैयारियां करके वो हाट में, बाजार में जाया करते हैं। तो इस तरह हमारे जो ये जो काव्य गीत के माध्यम से या काव्य लोकगीत के माध्यम से हम अपनी परंपराओं को हम जान या समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो लिंबू समुदाय में बहुत सारे ऐसे गीत है, जैसे धान नाच के समय भी जब धान की रोपण होता है तो उस समय हम लोग पालम गीत बोलकर, पालम सामलो बोलकर गीत गाते हैं। और उसी तरह कोई भी करुण या मार्मिक अवसर पर हम लोग हकपारे सामलो ये जो गीत है इसको हम लोग गाते हैं। इसको नृत्य जैसे करुण मार्मिक अवसर पर ये हम लोग गीत गाते हैं। और हाजिरी जवाब जो आजकल के जो हम अन्य समुदाय में देखते हैं, हाजिरी जवाब के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह जो हाजिरी जवाब जो प्रचलन है अपनी भावनाओं को बताते हुए, जैसे लिंबू समुदाय में एक दूसरे को आदर सत्कार कर जो हमारी परंपरा में है कि भोजन खिलाने का जो दस्तूर है, तो घर पर जो भी आते हैं पाहुना, उनके सामने परोस कर रखने के बाद खिलाने वाले व्यक्ति इस धुन को
गाते हुए उस अतिथि का सत्कार करते। जैसे एक ख्याली सामलो है, ए सिंग वाली सिंग बुंग खेवा हिम्बुंग, ए नाव बारी थुकवा थुक खेवा हुकुआ, ए हुक सोगिन चिबाक तेंदुम में झिल्ले, ए कुजानी नुग्रा खिम मारा चामा, ए कुजानी फेंग्रा सीरिंग मोनू चामारो। तो इस ख्याली शब्दों का अर्थ है कि हम इस दुखिया के घर में कुछ भी तो नहीं है, फिर भी महाशय को बुलवाकर बहुत तकलीफ दिया। स्वादिष्ट हो तो आप इसे लोभ से ही सही, और स्वादिष्ट न हो तो शर्म से ही सही इस पकवान को जूठा कर खाए, ताकि हम इस परिवार, हमारे परिवार लोग हम धन्य होंगे। आप अगर हमारे पकवान को खाए तो धन्य होंगे। तो इस तरह से ये जो चलन है, ये जो परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने का, तो इसे हम लिंबू समुदाय में ख्याली सामलो कहते हैं। तो मैं इतना ही कहकर, क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी भी है, संपूर्ण गोंडवाना दर्शन परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर आपकी कविता थी। संस्कृति और परंपराओं का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया कविता के थ्रू। मैं इसी के साथ अपने अगले कवि को आमंत्रित करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र से संतोष पावरा जी, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अपनी कविता सादर करें। संतोष जी, आपको आवाज आ रही है? संतोष जी, संतोष पावरा जी। हेलो जी, संतोष पावरा जी, आपको आवाज आ रही है? संतोष, चलिए कोई बात, ठीक है, हम अपने हैं। संतोष पावरा जी पुकारता है, जो तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो हम अपने अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। गोंदिया महाराष्ट्र से तिरुमाल मानिक गेडाम सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। मानिक गेडाम सर, प्लीज। आपका माइक ऑफ है, उसको ऑन कर लीजिए सर। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद। मैं मानिक गेडाम, गोंदिया महाराष्ट्र से। मैं वैसे मराठी में लिखता हूँ, लेकिन एक मराठी कविता का अनुवाद किया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इस खास कवि सम्मेलन के अध्यक्ष वारूजी सोनवाने और गोंडवाना परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सेवा जोहार। कविता है गुलमोहर। इस कविता में मैंने ये गुलमोहर एक प्रतीक के रूप में मैंने लिया है और वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है सबको? आ रही। हाँ। गुलमोहर के पत्ते हरे भरे दिखाई नहीं देते पहले जैसे। गुलमोहर के पत्ते हरे भरे दिखाई नहीं देते पहले जैसे। पीले भी नहीं हुए डंठल के पास से। गुलमोहर के पत्ते हरे भरे दिखाई नहीं देते पहले जैसे। पीले भी नहीं हुए डंठल के पास से। फूलता ही नहीं गुलमोहर ऐसा भी नहीं। फूलता ही नहीं गुलमोहर ऐसा भी नहीं। आते हैं फूल गहरे लाल किंतु। आते हैं फूल गहरे लाल किंतु दिखाई देते हैं फांसी लगे जैसे। आते हैं फूल गहरे लाल किंतु दिखाई देते हैं फांसी लगे जैसे। किस द्रव्य का है ऐसा असर? किस द्रव्य का है ऐसा असर? दोस्त मेरे तुम्हारे गांव के गुलमोहर गा रहे हैं क्या इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। धन्यवाद। इसके धन्यवाद भाऊ, अपना समय और सुंदर कविता गुलमोहर सुनाए। इसके बाद महाराष्ट्र की रेखा जुमला के अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। रेखा जुमला के रेखा जुमला के आवाज आ रही? रेखा जुमला के नाही. रेखा जुमला के यादी आहे समोर, यादीमध्ये जे नाव असतील ना ते नाव घ्या. ते नहीं क्या? हा जी, जॉईंट मध्ये जे इसके नाव बाद मैं जनार्दन गोंड जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविता सादर करें। जनार्दन गोंड जी उत्तर प्रदेश से हैं। जनार्दन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, अपनी कविता प्रस्तुत करें प्लीज। आपका स्वागत है, कविता प्रस्तुत। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं गोंडवाना दर्शन मंच को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और सुनहर सिंह ताराम जो गोंडवाना समाज और गोंडवाना प्रदेश के गोंडवाना रत्न है, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे समय के श्रेष्ठ साहित्यकार वारू सोनावड़े जी को बहुत बहुत सत्कार, उनका अभिवादन करता हूं। और एक कविता मैं उषा किरण ताई से निवेदन करूंगा कि जो कविता मैंने भेजी हुई थी वो कविता न पढ़ करके मैं दूसरी कविता पढ़ना चाहता हूं, अगर आदेश हो तो। पढ़िए जी। कविता का शीर्षक है पत्थर का आदमी और जिंदा कौमें। पत्थर का आदमी और जिंदा कौमें। प्यार मोहब्बत की बात करता, प्यार मोहब्बत की बात करता, हंसता मुस्कुराता आंख नचाता। प्यार मोहब्बत की बात करता, हंसता मुस्कुराता आंख नचाता, गुदगुदा कर नश्तर चलाता, किसको लड़ाता उसको लड़ाता। पत्थर का आदमी भाई, पत्थर का आदमी, पत्थर का आदमी भाई देखो कैसे कैसे है नाच नचाता। पत्थर का आदमी भाई, पत्थर का आदमी 100 सवाल करता जिंदा कौमों से। वह पत्थर की उंगली जिंदा कौमों पर, जिंदा कौमों के सीने पर रखता, जिंदा कौमों की धड़कन नापता, सांसों की गिनती के बाद जिंदा कौमों को पत्थर होने का फरमान सुनाता। पंक्तियां और हैं। पत्थर बनने का लाभ हानि को समझाता, पत्थर बनने के लाभ हानि को समझाता, जिंदा कौमों। हाँ हाँ, तू जुड़ाई हो? हाँ सुनील गायकवाड़ कोई दे फोन करी। खत्म कविता जनार्दन जी? हाँ हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। कविता खत्म हो गई आपकी? नहीं है। जोड़ा। वह पत्थर की उंगली जिंदा कौमों के सीने पर, जिंदा कौमों की धड़कन नापता, सांसों की गिनती के बाद जिंदा कौमों को पत्थर होने का फरमान सुनाता। पत्थर बनने का लाभ हानि समझाता, जिंदा कौमें तो जिंदा ठहरी, जिंदा कौमें तो जिंदा ठहरी, कब तक पत्थर के आदमी को सुनती रहती। जिंदा कौमें तो जिंदा ठहरी, कब तक पत्थर के आदमी को सुनती रहती। घन छेनी से प्रहार करने लगी और पत्थर का आदमी धूल में मिल गया। जिंदा कौमें फिर से ताजा हो गईं और धरती आसमान गीतों से भर गया। तो यही कविता मेरी थी, और मैं उषा किरण ताई को बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका मिला, और वारू सोनावड़े जी को बहुत बहुत आभार कि आज उनसे पहली बार पढ़ने का मौका बहुत मिला है। लेकिन वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखने बहुत सुंदर कविता सुनाइए जी जनार्दन जी, आपका आभार। धन्यवाद बहुत बहुत, और अच्छी पत्थर का आदमी कविता सुनाइए। इसके बाद हम महाराष्ट्र से रेखा जुमला को आमंत्रित कर रहे हैं। रेखा अपनी कविता सुनाइए। रेखा जुमला के, महाराष्ट्र, वर्धा।
सबको मेरा सेवा जोहर। सेवा जोहर। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, आवाज हाँ सुनाई दे हाँ रही शुरू है? करो आवाज। हाँ ठीक है, ठीक है। सेवा जोहर आ रही है सबको आज। सेवा जोहर सभी को सेवा जोहर से सेवा जय गोंडवाना। आज तीनवासी दादा सुनील सिंह जी ताराम की जयंती का महोत्सव हम मना रहे हैं कवि सम्मेलन के रूप में। आपका कार्य इतना महान रहा है, कितना महान है ये आप सब जानते हैं। मैं उसके बारे में और ज्यादा बयान नहीं करूंगी क्योंकि अन्य कवियों ने अभी बता दिया है और हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब जब भी गोंडवाना का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी गोंडवाना का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब सुनील सिंह जी और उषा ताई का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। सर्वप्रथम बहुत खूब, बहुत खूब, सही बात। आपके सम्मान में केवल मैं 2-3 पंक्तियां कहना चाहूंगी। तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम धरती के सपूत हो, तुम धरा के सपूत हो, तुम गोंडवाना के गीत हो, तुम ही रेला का संगीत हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम गोंडी का ज्ञान हो, तुम गोंडी भाषा का ज्ञान हो, तुम आदिमता की शान हो, तुम आदि गोंडी भाषा का ज्ञान हो, तुम आदिमता की शान हो, तुम साहित्य विश्व की जान हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो। मैं इसमें और भी पंक्तियां जोड़ना चाहूंगी लेकिन अभी फिलहाल मैं इतनी ही कहना चाहूंगी और मेरी कविता पर आती हूँ और मेरी कविता का नाम है मैं ही हूँ। कविता का नाम है मैं ही हूँ। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, मैं सदियों से हूँ धरती का वासी, मैं सदियों से हूँ धरती का वासी। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी, मैं ही हूँ मूल निवासी। जब से विश्व की रचना है, जब से विश्व की रचना हुई, तब से मैं धरती की गोद में खेला। जब से विश्व की रचना हुई, तब से मैं धरा की गोद में खेला। फूलों के संग भौरे से गुनगुन, फूलों के संग भौरे से गुंजन, गुनगुनता था मैं अलबेला। फूलों के संग भौरे से गुंजन, गुनगुनता था मैं अलबेला। ये धरती ये जंगल, ये धरती ये जल और जंगल, इनसे मेरा खून का रिश्ता। ये धरती ये जल और जंगल, इनसे मेरा खून का रिश्ता। जब तुम काटते हो मेरे सरोवर, जब तुम काटते हो मेरे सरोवर, तब मेरा ही लहू है बहता, तब मेरा ही लहू है बहता। मेरे तो जल और जंगल, मेरे तो जल और जंगल, नहीं कोई मेरी काबा कशी। मेरे तो जल और जंगल, नहीं मेरी कोई काबा कशी। तुम मानो या ना मानो, बहुत सुंदर, बहुत तुम मानो या ना, मैं ही हूँ बेहतरीन। तुम गाड़ते हो, जब तुम गाड़ते हो खंबे जमी पर, जब तुम गाड़ते हो खंबे जमी पर, तीर से छुटते मेरे सीने पर, तीर से जब तुम गाड़ते हो खंबे जमी पर, तीर से छुटते मेरे सीने पर। जब तुम बनाते हो बांध नदी पर, जब तुम बनाते हो बांध नदी पर, बहती नर्मदा आंखों से होकर, बहती नर्मदा आंखों से होकर। क्या तुमने कभी सींचा है, क्या तुमने कभी सींचा है धरती को खून पसीने से, क्योंकि हमने सींचा है। क्या तुमने कभी सींचा है धरती को खून पसीने से, क्या तुमने कभी निहारा है जंगल को प्यार भरी निगाहों से, क्या तुमने निहारा है, क्या तुमने दुलारा है जंगल को प्यार भरी निगाहों से। मैं ही धरती का आबा, मैं ही धरती का आबा, मैं ही हूँ शंभू 88, मैं ही धरती का आबा, मैं ही हूँ शंभू 88। तुम मानो या ना मानो पर मैं ही हूँ मूल निवासी, तुम मानो या ना मानो पर मैं ही मूल निवासी। छोटे छोटे से जल सोते, छोटे छोटे से जल सोते, बूंद बूंद से सागर को भरते, छोटे छोटे से जल सोते, बूंद बूंद से सागर को भरते। और तुम बड़ी सहजता से उस पर अपना नाम लिखाते,
और तुम बड़ी सहजता से उस पर अपना नाम लिखाते हो। संस्कृति कितनी महान है, जिसे हमने बनाया है और ये लोग आकर अपना नाम लिख जाते हैं। ये भीमबेटका को भीमबेटका बोलते हैं। पांडवों से उसका संबंध जोड़ते हैं। छोटे छोटे से जल सोते, बूंद बूंद से सागर को भरते, और तुम बड़ी सहजता से उस पर अपना नाम लिखाते। छोटा सा है जमी का तारा, छोटा सा है जमी का टुकड़ा, मेरी आंखों का है तारा। छोटा सा है जमी का टुकड़ा, मेरी आंखों का है तारा, और ना सहेज ही हक जमाते, और तुम सहेज ही हक जमाते, जिसे न तुमने कभी नहीं हारा, जिसे न तुमने कभी तुमने देखा नहीं। उस जमी और कंपनियां आकर वहां पर अपना नाम लिख जाती है। लड़ूंगा मैं इस भूखी खातिर, लड़ूंगा मैं इस भूखी खातिर, क्योंकि मैं ही हूँ सच्चा भूवासी। तुम मानो मैं ही हूँ सबसे मूल्यवासी, मानो मैं ही हूँ मूल्यवासी। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत तुमने अक्सर छला है मुझको, तुमने अक्सर छला है मुझको, दस्यु दानव कहकर पुकारा। तुमने अक्सर छला है मुझको, दस्यु दानव कहकर पुकारा। छल से लूटकर मेरे ही नगर, छल से लूटकर मेरे ही नगर, मुझे बनवासी कहकर पुकारा। छल से लूटकर मेरे ही नगर, मुझे बनवासी कहकर पुकारा। अरे मैं ही हूँ असली शहरी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में तो हमारे सिंधु सभ्यता हमारे शहर थे, इसलिए मैं ही हूँ असली शहरी, नहीं कोई मैं बनवासी। मैं ही हूँ असली शहरी, नहीं कोई मैं बनवासी। तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी। तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, मैं ही हूँ धरती का वासी। इतिहास गवाह है, मैं ही हूँ धरती का वासी। तुम मानो या ना मानो, मैं ही हूँ मूल निवासी, मैं ही हूँ मूल निवासी, मैं ही हूँ मूल निवासी। जय शिवा, जय जोहार। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। मैं हूँ मूल निवासी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। हमारे रोंगटे खड़े हो गए और नया ऊर्जा भी आ गया आपकी कविता से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद महाराष्ट्र आमगांव से आ रहे हमारे शेर शायर लिखने वाले आमगावी भालेराव भाऊ अपनी कविता, अपना शेर सुनाएंगे। भालेराव जी नमस्कार। सभी हाजरीन को आदाब, सभी हाजरीन को आदाब। एक गजल के चंद अशआर आपकी नजर रखने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब तक, सबके दिलों तक पहुंच पाएगी। गजल का मतलब यूं कहा है कि जो कहा ही नहीं, जो कहा ही नहीं उसका जहाँ चर्चा होगा, जो कहा ही नहीं उसका जहाँ चर्चा होगा, झूठ का कद तो वहाँ और भी ऊंचा होगा। झूठ का कद तो वहाँ और भी ऊंचा होगा। मतलब देखिए कि जो कहा ही नहीं उसका जहाँ चर्चा होगा, झूठ का कद तो वहाँ और भी ऊंचा होगा। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि बेजुबा लोग को भी कैद यहाँ होती है, बेजुबा लोग को भी कैद यहाँ होती है। सच की आवाज हूँ तो बोल मेरा क्या होगा, सच की आवाज हूँ तो बोल मेरा क्या होगा। और शेर देखिए कि उम्र गुजरी है, उम्र गुजरी है मेरी एक तेरे वादे पर, उम्र गुजरी है मेरी एक तेरे वादे पर, मौत के बाद कहीं मिलने का वादा होगा। अरे वाह, मौत के बाद कहीं मिलने का वादा होगा। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि आईना हूँ तो लोग मुझे, आईना हूँ तो मुझे लोग यह कहते हैं, आईना हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आदमी ठीक तो है पर फिर भी वह झूठा होगा।
वाह 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 वाह। आदमी ठीक बहुत तो है फिर भी वो कहते हैं आदमी ठीक तो है फिर भी वो झूठा होगा। और एक शेर देखिए कि जिसके चेहरे पे कई और भी चेहरे होंगे, जिसके चेहरे पे कई और भी चेहरे होंगे वो यकीनन ही जमाने में अकेला होगा। वो यकीनन ही जमाने में अकेला होगा। और शेर मुलाजा फरमाए कि इतनी मीठी इतना मीठा तो वही शख्स यहाँ बोलता है, इतना मीठा तो वही शख्स यहाँ बोलता है, पीठ पर वार सदा जिसके इरादा होगा, पीठ पे वार सही बोला, इरादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी साहब आपकी। और एक शेर मुलाजा फरमाए कि पूरी दुनिया में वही शख्स रखे कदमों में, पूरी दुनिया को वही शख्स रखे कदमों में, पूरी दुनिया को वही शख्स रखे कदमों में जिसने सर खुद का यहाँ पहले झुकाया होगा, सही बात, जिसने सर खुद का यहाँ पहले झुकाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भार्गव जी बहुत अच्छा शेर सुनाया है। शेर गजल हम तो लिखते हैं लेकिन उनमें जो शब्द है, उनमें जो ऊर्जा है, उनका जो सौंदर्य है वो खासा ही रहता है। आपने अपना अमूल्य समय देकर इतना सुंदर शेर जो हम तो लिख नहीं पाते, इतना सुंदर शेर आपने सुनाया और हमको सभी को आपका पसंद आया शेर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद संतोष पावरा है क्या? संतोष पावरा जो है, संतोष पावरा आया होगा तो आ जाओ। संतोष पावरा जी अभी खत्म होते जा रहा है, आ जाइए। दिख नहीं रहे हैं। संतोष पावरा आ रहा है क्या? नहीं आता होगा तो मैं अपनी कविता अभी पेश करूंगी और उसके बाद हमारे अध्यक्ष वारू भाऊ अपनी कविता पेश करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे और बाद में समापन हमारे वड्डे सर करेंगे। तो संतोष पावरा नहीं आए हैं? जुड़ता है लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करती हूँ। 4 लाइन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, गोंडी भाषा में 4 लाइन, बाकी हिंदी मेरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरे सभी सगा साथियों, आप लोगों ने यहाँ आकर हम अपना अमूल्य समय दिया और सुंदर सुंदर कविता सुनाई। लेकिन यहाँ मैं भी जंगल में रहती हूँ तो नेट का बहुत प्रॉब्लम आ गया, आवाज का प्रॉब्लम आ गया, तो थोड़ा दिक्कत आ गई। फिर भी आप लोगों ने अपना समय दिया और हमारा आज के मेरे ताराम जी प्रिय मेरे साथी के जन्मदिन पर जो आपने अपना अमूल्य समय देकर अच्छी अच्छी सुंदर कविताएं सुनाई, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद देती हूँ। और मैं मेरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती है। कविता का शीर्षक है गाता ओसा वन्ने कोटका। गासा ओसो वन्ने कोटका, बने मायका संघर्षता, बने मायका संघर्षता, विमान मिल्ली आणि रंगदोसका, इदवडी तलगंद वाता, इव ढोडा झरेन ते केनेर म्हणता नावा पुरकातोर, इदे महा मरा पोदेला, कोंगसोर म्हणता नेतूर नवोर पुरखातोर, बने मायका संघर्षता, विमान मिल्ली आणि रंग दोस्का। ये गोंडी कविता है। इसका हिंदी में कविता का नाम इस तरह का है, इतिहास फिर से लिखूंगी। गोंडी में इसका हिंदी में अनुवाद, इतिहास फिर से लिखूंगी। बनूंगी संघर्ष का इंद्रधनु, बनूंगी संघर्ष का इंद्रधनु और रंग डालूंगी, और रंग डालूंगी, प्रकट करूंगी मिट्टी में दबे हुए रुख को, और
प्रकट करूंगी मिट्टी में दबे रूप को, मेरी संस्कृति सभी नीति मूल्य, मेरी संस्कृति सभी नीति मूल्य, अपने मिटे इतिहास के पन्नों को फिर से मैं लिखूंगी, अपने मिटे इतिहास के पन्नों को फिर से मैं लिखूंगी, दफनाए गए इतिहास को जिंदा करूंगी, दफनाया गया इतिहास को मैं जिंदा करूंगी, अपने खून से सींचूंगी, अपने खून से सींचूंगी, दफनाए गए इतिहास को मैं जिंदा करूंगी, दफनाए गए इतिहास को मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस मिट्टी से खुशबू आ रही है, इस मिट्टी से खुशबू आ रही है मेरे पुरखों के खून पसीने की, इस मिट्टी से खुशबू आ रही है मेरे पुरखों के खून पसीने की, इस हवा से गंध आ रही, इस हवा से गंध आ रही मेरे पुरखों के श्वासों की, इस हवा से गंध आ रही मेरे पुरखों की श्वासों की, इन नदियों झरनों के जल में, इन नदियां झरनों के जल में आंसू है मेरे पुरखों के, इन नदियों झरनों के जल में आंसू है मेरे पुरखों के, इस जंगल के पेड़ पौधे में, इस जंगल के पेड़ पौधे में बह रहा खून मेरे पुरखों का, इस जंगल के पेड़ पौधे में बह रहा खून मेरे पुरखों का, नीले गगन इन तारों, नीले गगन इन तारों में बसे है मेरे पुरखों की आत्मा, नीले गगन इन तारों में बसे है मेरे पुरखों की आत्मा, इन किले महल अटारी में, इन किले महल अटारी में आवाज आ रही, इन किले महल अटारी में आवाज आ रही, ढोल मांदर रेला की धुन गूंज रही, इन किले महल अटारी में आवाज आ रही, ढोल मांदर रेला की धुन गूंज रही, जब मैं घूमती अंधेरे तलघर में, सुनिए, जब मैं घूमती अंधेरे तलघर में, तब सूरज खुद उतर आता धरती पर, क्या बात, क्या बात, जब मैं घूमती अंधेरे तलघर में, तब सूरज खुद उतर आता धरती पर, मुझे प्रकाश देने, मुझे प्रकाश देने और कहता, लिखो 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 तुम्हारा नया इतिहास लिखो, और कहता लिखो लिखो तुम्हारा नया इतिहास, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, अपने पन्ने पर अपना खोया हुआ इतिहास लिखो, अपने पन्नों पर अपना खोया हुआ इतिहास लिखो, अब नहीं मैं रुकूंगी, अब मैं नहीं रुकूंगी, मेरा इतिहास फिर से मैं लिखूंगी, अब नहीं मैं रुकूंगी, मेरा इतिहास फिर से लिखूंगी, मेरा खोया हुआ इतिहास फिर से लिखूंगी, मेरा दफनाया इतिहास फिर से लिखूंगी, फिर से लिखूंगी, फिर से जय सेवा, सभी को धन्यवाद, सभी को प्यार, जय सेवा मैम, बहुत सुंदर, प्रेरणादायी, आपने ऊंचा डाल दिया मामी जी, और सही बात, हमको लिखना नहीं है, कोई रुकना नहीं, लिखना है। अरे इतनी सारी कठिनाई में ऐसा अभी बड़ी मुश्किल हो गई है। इसके बाद संतोष पावरा आ गए क्या? संतोष जी आ गए? हाँ, नहीं हो गए, आए नहीं हुए तो फिर हमारे आज के कवि सम्मेलन के हमारे भाई वहारू जी सोनमने जी, एक महाराष्ट्र से सबसे वरिष्ठ एक कवि है, बहुत बड़े समाज सेवी है, और आदिवासी एकता परिषद के वो संस्थापक है, और पूरा भारत देश में आदिवासी एकता परिषद और वहारू भाऊ को नहीं जानता ऐसा कोई भी नहीं है। इनकी कविताएं ने वो प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखते, वो अपना नाम के नहीं लिखते, या किताबें पढ़ के भी नहीं लिखते, उनसे उनके खून में वो कविता है, उनके आत्मा में एक एक शब्द निकलता, समाज के बारे में, शोषण है, अत्याचार है, समाज का दर्द है, समाज का जो दफनाया गया इतिहास है, सांस्कृतिक मूल्य है, और हमारी भाषा का जो सौंदर्य है उसके बारे में
हमारे भारू भाऊ लिखते हैं और अभी पहाड़ हिलने लगा है, गोधर जैसा उनका काव्य संग्रह है और महाराष्ट्र के कई यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में भारू भाऊ की कविताएं है। वो आदिवासी समाज के लिए तो काम करते हैं, आदिवासी साहित्य में तो उनका नाम सबसे पहले क्रमांक पर है, लेकिन बाकी समाज के भी साहित्य क्षेत्र में भारू भाऊ को यानी जाने माने वरिष्ठ कवि करके एक विचारवंत, एक साहित्यिक और एक चळवळ का काम करने वाले बहुत बड़ा निरपेक्ष, निस्वार्थ और पारदर्शी ऐसा आदमी करके भारू भाऊ की प्रतिमा समाज में है। हमें भारू भाऊ आज हमारे ताराम जी को उनके जन्मदिन पर अपना कवि सम्मेलन का अध्यक्ष स्थान उन्होंने अपनाया, क्योंकि वो हमारे ताराम जी को भाटो कहते थे, दोनों में आपसी साले भाटो का रिश्ता था और मजा भी करते थे, हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते थे। तो हमारे ऐसे भारू भाऊ ने आज अपना समय दे दिया और अपने सम्मेलन की अध्यक्षता जो भी है वो धूरा संभाले। तो इसके बाद हमारे भारू भाऊ अपने कविता सुनाएंगे और अपना अध्यक्ष भाषण सुनाएंगे। भारू भाऊ स्वागत, भारू भाऊ स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत सबको इस कार्यक्रम में सहभागी सभी कवियों को सेवा जोहार, आपकी जय, गुलान जिंदाबाद। हाँ, आपकी जय। इस सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना उद्घाटन भाषण किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी इस कवि सम्मेलन में सहभागी हुए, अलग अलग अंग में से अपना कवि का, अपना भावनाओं का दर्शन दिखाए और अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता को कायम रखने की कोशिश की है। तो हम इस जगह में ये कहना चाहता हूँ कि कवि और कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, कथा हो, नाटक हो, उपन्यास हो, यह सभी अपनी भावना तो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो भावना मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए अपना मेहनत का कस लगाते हैं या हमारी भावना को विकृत करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसका प्रतिबिंब हमको इन आज के कवि सम्मेलन में नजर आया। शुरुआत में जैसे हमारे वासवी जी ने भी वो नीटमा तुलुक भाषा में उन्होंने भी अच्छी तरह से अपनी भावनाओं व्यक्त की है। उसके साथ साथ में सुनील गायकवाड़ अपने कविता में मैं आदिवासी हूँ, ये वनवासी नहीं, इस तरह से ये कुछ शब्द आते हैं। ये शब्द सिर्फ शब्दों का फेरबदल है ऐसा नहीं है। अगर आदिवासी होने से हमारा जीने की परंपरा, हमारी संस्कृति क्या होगी और वनवासी होने पर हमारी परंपरा और संस्कृति क्या होगी, तो यह अलग बात। तो आदिवासी का जीवन को अगर समाप्त करते हैं तो वनवासी का जीवन शुरुआत होता है।
तो वो कौन से सन त्योहार अपनाते हैं, कौन से देव पूजते हैं, तो कौन से रीति रिवाज को अपनाते हैं, ये होता है। तो इसलिए हमारे बीच में, आदिवासी के बीच में भी हमारा अस्तित्व को बनाए के रखने के लिए तो कोशिश करते हैं। हमारा इतिहास को, हमारी बोली भाषा को, हमारे जो सन त्योहार है उसको उजागर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में भी हमारे आदिवासी कुछ भाई ऐसे होते हैं जो प्रभावित जीवन जीते हैं और जो खुद को वनवासी कहने में अपने आप को गौरवित करते हैं। यह बहुत एक खतरनाक चीज हमारे जीवन में हमारे भाइयों की ओर से आती है, तो हमको वेदना होती है। तो ऐसे स्थिति में हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान को हम किस तरह से बनाए रखें, हमारा इतिहास है, तो ये इतिहास को हम लिखेंगे। इतिहास हम कैसा इतिहास लिखेंगे, उस इतिहास में हमारा आत्मसम्मान किस तरह का है, इस तरह से हमको ये देखना होगा। बोली भाषा को ये करना है, बोली भाषा को हम बनाए रखना, यानी हमारी एक संस्कृति को बनाए रखने के समान है। इसलिए बोली भाषा यानी एक संस्कृति होगी। अगर बोली भाषा किसी की भी एक खत्म हो गई तो समाज की संस्कृति खत्म हो गई, इस तरह का होगा। तो हमारा साहित्य में हम अलग अलग अंगों में से हमारा जीवन को अपनी कविताओं से प्रदर्शित किया है। तो बहुत कुछ मैं यहाँ ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा अभी कि कोई भी कविता में, कथा में या उपन्यास में नायक की भूमिका होती है। तो मैं भी माँ पहली लड़ाई तो हमारे ही बीच ऐसे करके जो पहाड़ हिलने लगा, इस कविता संग्रह में यह कविता है। और पहले ये भिलोरी भाषा में है, मैं भिलोरी भाषा में ही पढ़ के बताऊंगा, और भिलोरी भाषा के बाद में जो हिंदी अनुवाद है वो भी मैं पढ़ के बताऊंगा। शुरुआत में मैं भिलोरी भाषा में पढ़ूंगा। काव कुलुगुन मनी बाजू धरची माँ, काव कुलुगुन मनी बाजू धरची माँ, बाबा गाया दे अन तुझी तोड, नाता तोरी टाक माँ, नाता काव कुलुगुन मनी बाजू धरची माँ, काव कुलुगुन मनी बाजू धरची माँ, बाबा गाया दे अन तुझी तोड, नाता तोरी टाक माँ, मला पोलीस मारी टाकीत करीन तू भिवी गई, मला बंदूकच मारी अशी बात नामी आहे मा, मला बंदूकच मारी अशी बात नामी आहे मा, जीव लेणार चौफेरच घरमा बाहेर सगा साय माय बाप बठसमा पाणी मुरायलच, अन ते तसेच बोलत तवय ते बी जीव लेणारच देतात. मरणनी नेटमा कतलाक दबता फिरू, जीव सतावो माणुसकीने लढाई लढणार पडी, बाहेरनी दुनिया आवल नाही, बाहेरनी दुनिया आवल ना, जीव भिव लागला तर मग नमा मला कजा जन्म देणी पेट माजली फिरतीत, मा ऐ दुनिया आवल नाही, मा ऐ दुनिया आवल नामी, तुना डोयामा बी पाणी, मना डोयामा बी पाणी, तुना जीव ततीय मना जीव ततीय. हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो वारू मामा, मुझे लगता है इंटरनेट की दिक्कतों के कारण ये सारी असुविधाएं हो रही है।
मैं जरा सभी कवियों का थैंक यू कहना चाहूंगी, सभी कवियों को कि कोशिश करते हैं कि वो आ जाए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इतने राज्यों से हमने इतने कवियों को जोड़ने की कोशिश की कि जी फिर से आ गए हैं। आपको आवाज आ रही है? मारू मामा तुमचा माईक ऑफ आहे, आवाज येत नाहीये, माईक ऑन करा। हाँ बोला। बोला बोला। तो यह जो माँ बेटों का जिसमें का वो संवाद है, वो माँ व्यक्तिगत जीवन को बनाए रखने की जो मानसिकता है, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, इतना ही वो माँ सोचती है। और जो नायक है, जो कवि है, अपनी भावना व्यक्त करता जो नायक है, वो समूह जीवन कहता है और पूरा समाज की बात करता है, पूरे मानव जात की करता है। और वो बात से उनके बीच में संवाद बताया गया है, वो संवाद ही बताता हूँ। कब तक मेरी तरफ से बोलोगी माँ, कब तक मेरी तरफ से बोलोगी माँ, बाप गालियां देता है और तू जान उलट लेती है। कब तक मेरी तरफ से बोलोगी माँ, बाप गालियां देता है और तू जान उंडेलती है। नाता तोड़ गई माँ, नाता तोड़ गई माँ, पुलिस मुझे मार डालेगी इसलिए तू डर गई माँ, पुलिस मुझे मार डालेगी इसलिए तू डर गई, मुझे बंदूकी मारेगी ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे बंदूकी मारेगी ऐसी बात नहीं है माँ। जान लेने वाले तो चारों तरफ है, जान लेने वाले तो चारों तरफ है, घर के भीतर बाहर, सगे संबंधी, माँ बाप सभी में पानी, सभी का मन तो सही है। जब वे ऐसे ही करते हैं, बात करते हैं, तो भी वे मुझे जान लेने वाले ही लगते हैं। मौत के खौफ से कब तक चिपता फिरूं, जान में जान है तब तक, जान में जान है जब तक, लड़नी पड़ेगी इंसानियत की लड़ाई। भली नहीं यह बाहर की दुनिया, भली नहीं यह बाहर की दुनिया, जान का डर था इतना तो माँ मुझे जना ही क्यों, पेट में ही लिए घूमती रहती माँ। यह दुनिया भली नहीं, तेरी आंख में भी पानी, मेरी आंख में भी पानी, तेरी जान दुखी है, मेरी जान दुखी है माँ। तेरा मन घर में खींचता है और मेरा मन खींच रहा है बाहर माँ। पहली लड़ाई तो हमारे ही बीच में, पहली लड़ाई तो भी हमारे बीच में। इस तरह का यह कविता ये है और ये खत्म करता हूँ। मुझे इस कविता सम्मेलन में अध्यक्ष का स्थान दिया और आपने अच्छी तरह से अपना कविता दर्ज किया, इसलिए आप सबका आभार मानता हूँ और मेरे 2 शब्द यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद बाबू भाऊ, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, अपने विचार भी अच्छे सुनाए और इतनी सुंदर कविता थी कि पहली लड़ाई आप प्लीज मैंने माँ, पहली लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, ये जो शब्द है के मन में खुद अंदर तक जाते हैं। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, धन्यवाद। अभी इसके बाद शताली कुछ शब्द बोलेंगे और आभार प्रदर्शन हमारे वड्डे सर करेंगे।
तो अभी मैं शताली को बोलती, शताली कविता बोलने वाली थी, लेकिन ये सब व्यवस्था करते करते इतना हम हैरान हो गए कि नेट का प्रॉब्लम, आवाज का प्रॉब्लम, इतना आयोजन तो किया, लेकिन ये तांत्रिक अड़चन के लिए बहुत दिक्कतें आ गई। फिर भी आप लोगों ने ये हमारा सम्मेलन संपन्न किया, समय दिया, अच्छी कविताएं सुनाई। तो इसके बाद शताली कुछ अपने विचार रखेंगे। शताली। स्वागत है सेवामान। सेवा सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये काफी अच्छे से प्लान किया था, बट कुछ तकनीकी कारणों से हम उसे पूरी तरह से सक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि देश के मतलब देश में जितने भी राज्य है वहां से हर एक व्यक्ति आए, हर एक कवि आए, तो अपनी भाषा में कविता सुनाए, ताकि बहुत सारे जो मेरे जैसे नवयुवा हैं उनको पता चल सके कि इतने राज्यों में हमारी इतनी समाज की भाषाएं हैं और उनमें इतना साहित्य हमारा जो इतना रिच है, इतना क्या कहते हैं उसे, बहुत रिच साहित्य, और इतना में बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है। तो कविताओं का जो सुंदरता है कविताओं की, छोटी सी मतलब शब्दों में, छोटे से शब्दों में, छोटी सी पंक्तियों में, 4 लाइनों में आप पूरी मतलब एक क्या कहते हैं, एक समाज का पूरा सार उतार सकते हैं। कविताएं जितनी मृदु होती है उतनी कठोर भी होती है, जितनी कविताएं सौम्य होती है उतनी विद्रोही भी होती है। आप एक लाइन की मतलब एक पंक्ति को, आप कविता की पंक्ति को आप एक शस्त्र की तरह यूज कर सकते हैं, एज अ वेपन आप यूज कर सकते हैं। कविताओं में इतनी ताकत होती है। भाषण की बात करें या फिर और साहित्य की बात करें, जो लिखा जाना है उसमें शब्दों की पार होती है, लेकिन कविताएं एक ऐसा रूप है जो चंद शब्दों में व्यक्त हो जाती है, इंसान को व्यक्त करती है। तो इसी के लिए हमने सोचा था कि ये कवि सम्मेलन रखा जाए। और मैं सच में माफी चाहूंगी सबसे कि तकनीकी कारणों की वजह से हम आप लोगों को ठीक से समय नहीं दे पाए, या फिर ठीक से सबके बायोडाटा जो थे, इंट्रो जो थे, हम उसमें पीछे रह गए। तो मैं माफी मांगती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगला सम्मेलन जब भी रखें इस तरह की दिक्कतें ना आए। और 7 नवंबर को हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग अगला सम्मेलन रखें, बट इसकी जानकारी मैं फिलहाल इतना ही कहूंगी। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे जो बड्डे सर है, जो शुरुआत से मतलब आपने जो लिखा वो सुना दीजिए। शताली जी आपने जो लिखा ना मैंने सुनाइए। समय है नहीं, अध्यक्ष महोदय हो चुका है, तो मैं अपनी कविता मेरी छोटी सी है, तो छोटा सा आप रखिए, युवा पीढ़ी से आना चाहिए। युवा पीढ़ी जी मैं एक कविता, ठीक है, वारू मामा मी एक कविता ऐकू का? बिल्कुल, चलिए मैं कोशिश करती हूँ। मेरे फोन में सेव है कविता, मैं एक मिनट मैं जरा कोशिश करती हूँ उसे लेने की। जी 1 मिनट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं अपनी मेरी कविता है, मैंने काफी पहले लिखी थी और मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारा हक। हमारा हक, बहुत खूबसूरत। जी हाँ, कविता मैंने 2017 में लिखी थी। तो आदिवासी समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ही कह लीजिए, मैंने कविता लिखने की कोशिश की है। तो मैं सुनाती हूँ। हमें हक नहीं है बोलने का, हमें हक नहीं है बोलने का, हमें नहीं है हक कुछ कहने का। कहना बोलना सुनाना सब तुम्हारा, और हमारे हक में सिर्फ सुनना। कहना बोलना सुनाना सब तुम्हारा, हमारे हक में सिर्फ सुनना है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़े लिखे सवर्ण हो,
और हम ठहरे आदिवासी, क्योंकि तुम पढ़े लिखे सवर्ण हो और हम ठहरे आदिवासी। हमें नहीं है हक तुमसे सवाल पूछने का, तुम चाहे जो कहो, हम सिर्फ मुंडी हिलाएंगे। मुंडी को किस दिशा में हिलाना डुलाना है यह भी तुम तय करोगे। हम कठपुतली है तुम्हारे हाथों की, तुम बोलो और हम मुंडी हिलाए। तुम जिधर बोलो हम उधर मुंडी हिलाए। अगर हमारी मुंडी तुम्हारे खिलाफ हिली तो काट दी जाएगी, अगर हमारी मुंडी तुम्हारे खिलाफ हिली तो काट दी जाएगी। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि तुम्हारी नजरें हमें बता रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि तुम्हारी नजरें हमें बता रही है। चाहे घुरो या मुंडी काटने की धमकी दो, अब चाहे घुरो या मुंडी काटने की धमकी दो, हम नहीं है न मानेंगे। हमने न कभी हार मानी है न मानेंगे। अब हमारी गर्दन हमारे हिसाब से हिलेगी, अब हमारी गर्दन हमारे हिसाब से हिलेगी। थक चुके हैं तुम्हारी यातनाओं को सहते सहते, हम थक चुके हैं तुम्हारी यातनाओं को सहते सहते, पर अब नहीं, क्योंकि अब बारी हमारी है, क्योंकि अब बारी हमारी है। हम ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख गए हैं। बस यही मेरी कविता थी और बहुत सच्चाई बयां कर दी और बहुत अब हम सीख रहे हैं ईंट का जवाब। तो ये मेरी कविता थी। सॉरी, स्केड्यूल चक्कर में मैं कविता नहीं सुना पाई। मैं बहारू मामा को भी कहती हूँ, क्योंकि उनका अध्यक्ष भाषण होने के बाद मैंने अपनी कविता वो बोलने की कोशिश की है। मामा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपसे सुनना चाहूंगी मैं थोड़ा फीडबैक। कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। यही हाल है, हकीकत है। धन्यवाद जी। तो बस इसी कविता के साथ मैं हमारे जो गोंडवाना दर्शन की जो टीम है, कमलेश गोंड या फिर हमारे बिच्छू अड्डे सर या फिर नंदकिशोर मेहताम सर, उन्होंने बहुत कोशिशें की है, बहुत मेहनत की है, तो मैं उनको थैंक यू कहती। अभी मैं बिच्छू अड्डे सर से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वे अपना आभार व्यक्त करें। मेहताम सर नहीं आए। बिच्छू अड्डे सर, आप सुन रहे हैं? जी मैम। जी। नेताम सर नहीं आए हैं? नेताम सर नहीं आए? नेताम जी? अरे नहीं जी आप आभार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। सभी को सेवा जो है गोंडवाना रत्न सुनेर सिंह ताराम जी के जयंती पर गोंडवाना कवि सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया था। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता महाराष्ट्र के जाने माने सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार लेखक वारू भाऊ सोनवानी जी ने निभाई और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार कवयित्री वासी कीड़ो जी ने। इस कवि सम्मेलन में देश के अलग अलग स्टेट से विविध बोली भाषा में 16 कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई, जिसमें जी गायकवाड़ सर महाराष्ट्र से, डॉक्टर हीरा मीना जयपुर राजस्थान से, हेमराज बोयर महाराष्ट्र से, मोरजुम लोई जी अरुणाचल प्रदेश से, रमा टेकम जी मध्य प्रदेश से, स्ट्रीमलेट टकार शिलांग मेघालय से, स्नेहलता नेगी हिमाचल प्रदेश से, लखन सिंह कटरे गोंदिया महाराष्ट्र से, शोभा येल्मो कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल से, मानिक केड़ाम सर गोंदिया महाराष्ट्र से, जनार्दन गोंड उत्तर प्रदेश से, रेखा जुमना के वर्धा महाराष्ट्र से, भालेकर जी गजलकार महाराष्ट्र से, उषा किरण आत्राम कचारगढ़ महाराष्ट्र से, वारू सोनवानी जी महाराष्ट्र से। इन सभी ने अपने इस कवि सम्मेलन में सहभागिता दर्शाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं बिच्छू वड्डे गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल तथा गोंडवाना दर्शन परिवार की ओर से सभी कवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम की हाजिरी के लिए हम आपके आभारी है। कार्यक्रम के समापन के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज का दिन पूर्व दिन गोंडवाना दर्शन के संस्थापक एवं संपादक सुनेर सिंह ताराम जी की जयंती समारोह पर देश के अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ गए। ताराम जी ना होते तो शायद ही हम देश के कोने कोने में बसे हमारे सगा
सगाओं से बात कर पाते। आराम जी की कुशल दूरदृष्टि अथक प्रयास का ही यह परिणाम है जो आज हम हमारे मूलवासी सगापाड़ियों से एक मंच पर मिल रहे हैं। ताराम जी की साहित्य सेवा, समाज सेवा, गोंडवाना दर्शन पत्रिका 32 साल तक मतलब अंतिम सांस तक निकालना, यह हमें इंगित करता है, दर्शित करता है कि देश में जितने भी जनजाति समुदाय के लोग हैं वो सब एक है। उनकी रीति नीति संस्कृति पुणे में एक है, हमारी समस्या एक है, हमारी मांग एक है। हम इस देश के मूल बीज है, मूल वासिंदे हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। 32 साल तक साहित्य पूरे गोंडवाना में जनजातीय समाज को साहित्य की रोशनी देने वाला निस्वार्थ सेवक, लेखक, खोजी, पत्रकार, चिंतक अब हमारे बीच नहीं रहे। पर उनकी साहित्य सेवा, समाज के प्रति उनकी सोच एक अमिट दस्तावेज बनकर युग युग तक हमारे बीच रहेगा। प्रज्ञावंत लेखक, संशोधक, गोंडवाना रत्न, गोंडवाना भूषण के शिरोमणि सुनील सिंह ताराम जी की जयंती पर उनकी याद में गोंडवाना कवि सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया था। मैं आभारी हूँ आप सभी कवियों का। अगर आप इस ऑनलाइन सम्मेलन में समाज के प्रति रुचि नहीं दिखाई होती तो आज का सम्मेलन आधा अधूरा सा लगता था। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर दर्शक श्रोताओं का मनोबल बढ़ाया। आप सभी ने सारगर्भित कविताओं के माध्यम से समाज के प्रति हमारे दायित्व की पहचान की, रचनाओं से समाज की दशा और दुर्दशा पर प्रकाश डाला। मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का, सुनने वालों का, जिन्होंने इतना समय हमारे साथ बिताया, उन सभी का मैं आभारी हूँ। गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल भविष्य में इसी तरह के आयोजन से मूलवासी लोगों को जागरूकता, अपनी पहचान को बचाए रखने में जरूर प्रयास करेगा। गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल के सभी साथी, सताली शर्मा के जी, नंदीश्वर नेताम जी, कमलेश गोंड जी, रमेश काता जी, प्रवीण मंडल जी, रमेश कोरचा जी और उसे जी का भी बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। आज का कार्यक्रम आपने बहुत ही शालीनता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कर आचरण की शोभा बढ़ाई। आज का गोंडवाना कवि सम्मेलन सबके लिए प्रेरणादायी होगा, ये मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप सभी को सेवा जोहार, जय गोंडवाना। सेवा जोहार सर। सेवा जोहार सभी को सेवा जोहार। सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम कविता का भी संग्रह निकालेंगे और जो गोंडवाना दर्शन लाइव पर जो बात रखने के लिए है उनका भी हम किताब निकाल रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि आपसे हमारा लेख संग्रह निकालने के लिए, कविता संग्रह निकालने के लिए भी आप सहयोग करें। गोंडवाना दर्शन काम है वो अभी तो अंक के रूप में नहीं निकल रहा, लेकिन लाइव पर हमारा काम शुरू है। अनेक भारत के लोग आकर, बाहर देश के भी लोग आकर अपने अपने विचार रखे और आगे भी रखेंगे। इससे एक समाज में जागृति का काम हो जाएगा और हम सब जन अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग गण के लोग जुड़ेंगे। ये आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आभार बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म हो रहा है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जोहार, धन्यवाद, जोहार भाऊ, रमा जी, अनिक भाऊ, वड्डे जी, हमारे सभी को धन्यवाद। थोड़ा दिक्कत आ गई लेकिन इतना तकलीफ के बाद भी हमने, नहीं तो भी हमारे जीवन में सब तकलीफें है ना, हम खुशी से जी रहे हैं, संघर्ष से हमारा जीना है। हाँ, तो अब सब बुरा नहीं माना कि तकलीफ हो गई या आवाज नहीं सुना, ये तो होने का है। तो हम तो अभी जंगल में रहते हैं, नहीं? हाँ, तो फिर भी अपना समय दिया आपने। हमारे भारू भाव ने भी इतने लोगों को झेला, इतने लोग होते तक। भारू भाव बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा मीना, रमा जी, मानिक भाऊ और हमारे वड्डे जी। हमारा कमलेश नहीं आया, कम जी नहीं आए, संतोष नहीं आया। संतोष का कुछ नहीं दिख रहा, उसको टावर नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा उसको।
अच्छा 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 हो ये प्रॉब्लम सही बात है वो ये समस्या है। वो कह रहा है मुझे बार बार फोन करके बता रहा है कि मुझे कुछ संपर्क नहीं हो रहा। हाँ हो सही बात है। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद ओके सभी को जोहार। हाँ भाऊ मीरा जी नमस्कार। जोहार जोहार। धन्यवाद धन्यवाद संपर्क में रहो फोन करते रहेंगे। जोहार 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 मीना जोहार कन्मो जी जोहार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी का बहुत अच्छा लगा। सभी को सुन के बहुत अच्छा लगा। इन्हें कविता संग्रह निकालेंगे और कहा इन्हें लेख का संग्रह भी निकालेंगे। आगे भी सहयोग करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद एमो जी।